बागी विधायकों पर कैसे हर दिन लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। जी ग्रुप से हाल ही में रिजाइन कर चुके सुधीर चौधरी क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खबरें दिखाते थे? क्या सुधीर चौधरी मोदी भक्त पत्रकार थे? इसके पहले बात करते हैं जी ग्रुप के प्रमोटर सुभाष चंद्रा की, जिनका बिजनेस इन दिनों घाटे में जा रहा था। कंस्ट्रक्शन से लेकर मीडिया बिजनेस तक में सुभाष चंद्रा को नुकसान हो रहा था और फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी इन दिनों कोई खास फायदा नहीं मिल रहा था। हाल ही में राजस्थान में अपनी राज्यसभा सीट को हारने के बाद सुभाष चंद्रा भारतीय जनता पार्टी से थोड़े से नाराज भी थे, क्योंकि चंद्रा को ना तो बिजनेस में भारतीय जनता पार्टी से मदद मिल पा रही थी और ना ही राज्यसभा चुनाव में मदद मिली। और इन्हीं कुछ कारणों के चलते सुभाष चंद्रा चैनल के कंटेंट में बदलाव लाने का सोच रहे थे। सुभाष चंद्रा द्वारा खबरें ये आई कि जी न्यूज के साथ 10 साल के सफर को तय करने के बाद सुधीर चौधरी अपना खुद का वेंचर शुरू करने जा रहे हैं और इसीलिए हमने उनका जो इस्तीफा है उसे स्वीकार कर दिया है। ये देखने और सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि एक टीवी चैनल की पहचान उसके प्राइम टाइम एंकर या फिर कहे कि ब्रांड या स्टार एंकर से होती है। और फिर जिस जी न्यूज से सुधीर चौधरी जा रहे थे, क्या उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई या फिर कहीं जानबूझकर तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनाई गई कि सुधीर चौधरी खुद ही चले जाएं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सुधीर चौधरी के करीबियों को चैनल से निकालकर या उनके अधिकारों में कटौती करते हुए सीधे धीरे सुधीर चौधरी को कंपनी में अकेला छोड़ दिया गया। अभी हाल ही में 25 जून से 27 जून तक सुधीर चौधरी का छुट्टी पर जाना पहले से तय था और जब भी वो ऑफ लेते थे तो पहले उनसे पूछा जाता था कि उनकी जगह पर कौन सा एंकर डीएनए शो को करेगा, लेकिन इस बार उन्हें बिना बताए जी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन से डीएनए प्रोग्राम करवाया गया। जब छुट्टी के बाद 28 जून को सुधीर चौधरी वापस आए तो अपने शो की तैयारी करने लगे और इसी बीच सुभाष चंद्रा के ऑफिस से यह बताया गया कि अब सुधीर चौधरी डीएनए शो हर रोज नहीं बल्कि हर दूसरे दिन करेंगे, यानी एक दिन सुधीर चौधरी और एक दिन कोई दूसरा एंकर शो को करेगा। और इसके बाद सुधीर चौधरी ने उस दिन शो को नहीं किया और सुभाष चंद्रा को अपना इस्तीफा भेज दिया, जिससे तुरंत ही एक्सेप्ट भी कर लिया गया। हालांकि जी न्यूज में 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुभाष चंद्रा खुद इस बात से खुश नहीं थे कि सुधीर चौधरी का नाम चैनल से बढ़कर होने लगा है और लोग सुधीर चौधरी के नाम से इस चैनल को जानने लगे हैं। और ये तो हर कोई जानता है कि जी न्यूज या सुधीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खबरें दिखाते आए हैं। फिर भी सरकार से सुभाष चंद्रा को किसी तरह की कोई मदद ना मिलना, कहीं सुभाष चंद्रा इस वजह से चैनल की कवरेज को बदलना तो नहीं चाहते। तो अब क्या इस चैनल पर कट्टरवादी जो खबरें हैं, राष्ट्रवाद की जो खबरें हैं, वो देखना बंद हो जाएंगी या फिर अब जी न्यूज पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खबरें दिखानी शुरू हो जाएंगी?